So, hi everyone, myself Aman and I welcome you all in today's session. तो आज की क्लास में हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। ये टिपिकली स्पार्क के इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैं सारे और वेरिएशंस भी कवर कर रहा हूँ कि जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि आपको डेटा फ्रेम बनाना है, एक लिस्ट दी गई है, उससे आप डेटा फ्रेम कैसे बनाओगे बेसिकली। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। बट हम इसमें और भी चीज़ें और भी वेरिएशंस देखेंगे। तो लिस्ट अगर आपको दी गई है, तो जैसे कि आप देखो, तो यहाँ पे मैंने बताया क्लस्टर मेरा चालू है ये। तो ये मेरी लिस्ट क्यूरेटेड है, ठीक है। तो लिस्ट की पहचान क्या होती है कि इस तरह के ब्रैकेट होते हैं ये, ठीक। तो अब इसमें क्या है, दो वैल्यूज़ दी गई हैं, एक नेम दिया गया है, दूसरा एज दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने अपना स्कीमा डिफ़ाइन कर लिया, ये मेरा डेटा डिफ़ाइन हो गया। अब मेरे को अगर डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो मैं क्या कॉल करूँगा, स्पार्क का क्रिएट डेटा फ्रेम मेथड। तो स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, पहला आर्ग्यूमेंट मेरा होगा डेटा, दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा मेरा स्कीमा, और डी एफ डॉट शो या डी एफ डॉट डिस्प्ले में यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा, फाइनली मेरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ कि अगर आपको लिस्ट दी जाती है तो लिस्ट से आपको डेटा फ्रेम कैसे बनाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि लिस्ट में इस टाइप का साइन होता है। अच्छा, अब इसका दूसरा वेरिएशन, आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से, मतलब डिक्शनरी की लिस्ट है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का मतलब क्या है, अंदर डिक्शनरी है, उसकी लिस्ट बनी हुई है। तो अगर उसकी लिस्ट बनी हुई है तो यानी कि क्या होगा, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट तो इसी टाइप का होगा, ठीक है। और डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी एक की वैल्यू पेयर होता है। तो की वैल्यू पेयर अगर आप देखोगे, और इस तरह का बेसिकली साइन होता है डिक्शनरी का, ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस का। तो की वैल्यू पेयर किस टाइप का है, जैसे नेम आपका की हो गया, उसकी वैल्यू हो गई एलिस, एज आपका की हो गया, उसकी वैल्यू हो गई 34, ठीक है। तो इस तरह से तीन डिक्शनरी बन रही हैं, ठीक। और उन डिक्शनरी की हमने क्या लिस्ट बना दी है। अगर उन डिक्शनरी को आप स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन एंड क्लोज करोगे तो वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होती है, मतलब डिक्शनरीज़ की लिस्ट। तो इसका करने का तरीका क्या होगा, स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम डेटा। यहाँ पे मैं स्कीमा अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डिक्शनरी अब ऑटोमेटिकली की वैल्यू पेयर है, ठीक है। और डी एफ डॉट डिस्प्ले मैंने परफॉर्म किया, तो इसको मैं रन करता हूँ। तो देखिए ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा नेम आ गया, और ये मेरी एज आ गई। तो ये दूसरा वेरिएशन हुआ, दैट इज़ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तीसरे वेरिएशन पे बात करते हैं। तीसरा वेरिएशन है डिक्शनरी विथ लिस्ट। ये थोड़ा अच्छा वेरिएशन है। किसी को अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछना है तो वो इस तरह से पूछेगा कि हाउ विल यू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विथ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, मतलब लिस्ट की डिक्शनरी। आप टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो, डिक्शनरी विथ लिस्ट है या डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, मतलब लिस्ट की डिक्शनरी बन रही है। तो लिस्ट की डिक्शनरी बन रही है ना, तो अगर डिक्शनरी बन रही है तो ओपन और कर्ली ब्रेसेस कौन से होंगे, डिक्शनरी वाले होंगे। तो अगर आप देखो डेटा में ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस, और क्योंकि लिस्ट की बन रही है तो अंदर क्या बैठा है, अंदर लिस्ट है, अंदर क्या है, लिस्ट है। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है डिक्शनरी में, पहला आर्ग्यूमेंट होता है की, दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है उसकी वैल्यू। तो अगर की है नेम, उसकी वैल्यू क्या है, वो एक लिस्ट फॉर्म में है। ऐसी एज एक की है, उसकी वैल्यू क्या है, एज, दैट इज़ 34, 45, 29, उसकी वैल्यू की फॉर्म में है, की वैल्यू फेयर फॉर्म में है। तो इसको करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, तो इसको अगर मैं कॉपी करके अगर आपको समझाऊं, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि आपको डिक्शनरी ऑफ लिस्ट दिया गया है, ठीक है। मतलब लिस्ट की डिक्शनरी क्या लिया गया है, डेट इज़ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, मतलब लिस्ट की डिक्शनरी, लिस्ट की डिक्शनरी। तो अंदर अगर आप देख रहे होगे तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इसको समझ, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों में, तो मैं उसी एंगल से आपको बता रहा हूँ कि समझना कैसे है कि कब डिक्शनरी बन रही है, कब लिस्ट बन रही है। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट की डिक्शनरी, ठीक है। तो अब डिक्शनरी बन रही है तो इसका मतलब ये ब्रैकेट्स आएंगे मेरे डिक्शनरी में। तो आप देखो पहला मेरा ये ब्रैकेट आ गया,
ठीक है। अब अंदर क्या होगा, लिस्ट की बन रही है तो अंदर लिस्ट होगा, और क्योंकि डिक्शनरी है तो डिक्शनरी आपका क्या होता है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होगा। ठीक है, उसमें क्या है, ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू मेरी लिस्ट फॉर्म में होगी। ठीक है, जैसे आप देखो नेम, तो नेम में ये जो वैल्यू है ये मेरी क्या है, की फॉर्म में है, लिस्ट फॉर्म में है सॉरी। और जैसे मेरा ये है एज, तो एज में क्या है, ये मेरा लिस्ट फॉर्म में है। अब इसको करेंगे कैसे, तो इसको करने का एक सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर कैसे बनाएंगे, जैसे एलिस और 34, बॉब और 45, कैथी एंड 25, इस टाइप से हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथन में एक जिप फंक्शन होता है। तो जिप फंक्शन बेसिकली क्या होता है, पेयर बनाने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे इसका पेयर इसके साथ बनेगा, फिर इसका पेयर इसके साथ बनेगा, फिर इसका पेयर इसके साथ बनेगा। ठीक है, और क्या आउटपुट होगा, टपल के फॉर्म में ये ऐसे पेयरिंग बनती जाएगी। ठीक है, तो 3 पेयरिंग बनेगी। तो हमने क्या किया, देखो जिप में नेम और एज, इन दोनों का आप पेयर बनाओ। ठीक है, जिप फंक्शन की हेल्प से। तो इस तरह से कुछ पेयर बनेगा ऐसे। अब क्या है, अब आपको आउटपुट क्या करना है, आउटपुट आपको लिस्ट फॉर्म में डालना है। तो लिस्ट फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया लिस्ट, तो ये क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा फिर आउटपुट, एलिस कॉमा 34। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी बॉब कॉमा 45 और कैथी कॉमा 29। तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से ये मेरा डेटा हो गया। ठीक है, अब आप देखो स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम में पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता था, पहला आर्ग्यूमेंट होता था डेटा, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता था, स्कीमा। ये मेरा स्कीमा हो गया, और यहाँ पे मैंने df डॉट शो कर दिया, या आप डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट कैसा आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये आउटपुट आ गया। अब ऐसे ही बोला जाता है डिक्शनरी विद टपल, डिक्शनरी विद टपल या डिक्शनरी ऑफ टपल। तो अंदर है टपल, उनकी डिक्शनरी बन रही है। तो सेम वही चीज़ है, जैसे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट होता था ना, जैसे डिक्शनरी ऑफ टपल है। तो ये मेरे टपल दिख रही है, टपल का साइन, बाहर ये मेरा डिक्शनरी है, और वही जिप फंक्शन यूज़ किया, जिप फंक्शन से पेयरिंग हो जाएगी दोनों नेम और एज में, फिर लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और फाइनली डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तो ये आपको सारे वेरिएशंस समझ में आए होंगे। तो पहला वेरिएशन क्या था कि हमें लिस्ट से कैसे हम डेटा फ्रेम बनाएंगे, दूसरा वेरिएशन क्या है, डिक्शनरी से हम कैसे बनाएंगे अगर हमें लिस्ट ऑफ डिक्शनरी दी गई हो, तीसरा वेरिएशन अगर हमें डिक्शनरी ऑफ लिस्ट दी गई हो। देखिए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कैसे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी एंड डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी एंड डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ठीक है, और डिक्शनरी ऑफ टपल। तो ये वेरिएशंस आते हैं, तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स पूछना होगा तो ये पूछेंगे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट या डिक्शनरी ऑफ टपल्स, उससे हम कैसे डेटा फ्रेम बनाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।